तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले कुछ ऐसी पॉकीमॉन्स के बारे में जो भाई रियल वर्ल्ड में अगर एग्जिस्ट कर जाते बाई चांस तो अपनी ह्यूमैनिटी की बिल्कुल ही अच्छी तरीके से लग जाती भाई। तब यार बिल्कुल जिंदगी बर्बाद थी अपनी, लेकिन भाई ऐसा है तो नहीं, पर फिर भी यार हम डिस्कस तो कर ही सकते कुछ ऐसे पॉकीमॉन्स के बारे में जो भाई अगर रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे होते तो भाई कहानी खत्म था अपना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर मैं एक और बात तुम्हें बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं लेजेंडरी पॉकीमॉन या मिथिकल पॉकीमॉन या फिर जो पॉकीमॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है इनको भाई नहीं लेने वालों, बिकॉज यार ये तो पता है भाई पावर से बिल्कुल यार हम लोग को तहस नहस कर देंगे। लेकिन यार कुछ ऐसे पॉकीमॉन्स को जिनको यार मिथ्स में कहा जाता है कि वो भाई बहुत डेंजरस हुआ करते थे, लेकिन वो अपनी पावर का कुछ अलग टाइप का यूज करके ह्यूमैनिटी को ही खत्म करते थे, ह्यूमन बींग्स को ही मारते थे। तो हाँ, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ वैसे पॉकीमॉन को देखने वाले हैं। सो यार लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10 पे आता है फ्रोसलास। तो मिथ्स के अकॉर्डिंग ऐसे कहा जाता है कि फ्रोसलास कोई भी ह्यूमंस को देखता है मतलब उनको फिर फ्रीज कर देता है। मान लो मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम भाई आराम से चल रहे हो, वही तुम्हारे पीछे से एक फ्रोसलास आता है और तुम्हें भाई फ्रीज करके चला जाता है। भाई तुम उसके बाद कब फ्रीज से टूटोगे, भाई तुम्हें कौन निकालेगा, तुम मर जाओगे, क्या होगा भाई, जिंदगी बर्बाद है अपनी वहीं पे भाई, वहीं पे कहानी खत्म है अपनी फिर तो। और शिनो एंड हॉयन के अंदर फ्रोसलास की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, इसका मतलब तुम कह सकते हो कि फ्रोसलास की जो अमाउंट है वो भी बहुत ज्यादा है। तो भाई इतने सारे फ्रोसलास अगर ग्रुप में गए तो बिल्कुल यार गैंग बैंग हो जाएगा फिर तो। नंबर 9 स्लीगू। ओके, तो स्लीगू तो भाई छोटा सा स्नेल जैसा पॉकीमॉन है, ये भाई क्या ही कर लेगा अपना, लेकिन ये भाई बहुत कुछ कर लेगा भाई, कम मत समझो इसको। वैसे तो यार तुम लोगों के मन में एक और क्वेश्चन आया होगा कि मैंने स्लीगू को क्यों लिया, गूड्रा को क्यों नहीं लिया, बिकॉज यार स्लीगू स्टेज में जो काम ये कर सकता है वो काम ये गूड्रा स्टेज में नहीं कर सकता है। तो स्लीगू स्टेज में भाई ये बिल्कुल पिघल से सकता है। मतलब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, ह्यूमन बीइंग को या फिर कोई और एनिमल को, पॉकीमॉन को, कुछ भी को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है एंड भाई उसको बिल्कुल ब्रेक डाउन कर देगा अलग अलग पार्ट्स में। लेकिन स्लीगू भी एक इनफ साइज की है जो भाई ह्यूमन को भाई खा ही सकती है भाई, अपनी बॉडी तो फिर बाई ठाटा हो जाएगी स्लीगू के सामने। नंबर 8 पे बैनेट। एंड बैनेट यहाँ पे क्यों है, क्योंकि बैनेट भाई बिल्कुल एनाबेला वाला काम करती है। मतलब यार ये भी एक डॉल टाइप की पॉकीमॉन है राइट, क्योंकि ये भी डॉल जैसे दिखती है एंड भाई ये है ही भाई असलियत में डॉल है ही। तो भाई इसके ऊपर बहुत ही डार्क स्टोरी भी है एंड वो डार्क स्टोरी ऐसा कहती है कि बैनेट को कोई बच्चा अपने टॉय की फॉर्म में लेता है तो भाई उस बच्चे को मरना पक्का है। मतलब यार मान लो एग्जाम्पल में मैंने बैनेट को एज अ टॉय लिया एंड भाई मैं बैनेट को भाई अपने पास रख रहा हूँ, जैसे कि स्टोरीज में होती है कि वो जो पर्टिकुलर डॉल है वो बच्चों को मार देती है। तो हाँ, बैनेट के लिए भी कुछ ऐसे स्टोरी से मिथ्स के अकॉर्डिंग एंड ऐसा हम लोगों ने एनाबेला के तौर पे देखा भी है। एंड तुम तातिया बिच्छू को कैसे भूल सकते हो। नंबर 7 पैरासेक्ट। पैरासेक्ट भी एक बग है, लेकिन ये बग कुछ ज्यादा डेंजरस बग है। ओके, सो ये बग पॉइजन रिलीज करता है एंड पॉकीमॉन वर्ल्ड के अंदर भी बहुत सारे ऐसे पॉकीमॉन्स हैं जो पॉइजन रिलीज करते हैं एंड भाई उन पॉइजन से भाई जाना पक्का है अपना। मतलब वो पॉइजन ऐसा डेडली पॉइजन होता है भाई वो ह्यूमन को मार ही देगा। तो हाँ, पॉकीमॉन वर्ल्ड के अंदर बहुत ही कम ऐसे कंफर्म्ड पॉकीमॉन है जो भाई रिलीज कर सकते हैं ऐसे पॉइजन जो ह्यूमन को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से मार सकता है एंड जो कंफर्म पॉकीमॉन है वो है पैरासेक्ट। तो हाँ, पैरासेक्ट भी भाई ऐसा कर सकता है। नंबर 6 ड्रिफ्टून। ड्रिफ्टून क्या तुम लोग बहुत ही सिंपल सा सीधा साधा पॉकीमॉन लग रहा है, तुम गलत हो। तो बहुत ही पुराने टाइम में कुछ ऐसे कहा जाता था कि ड्रिफ्टून छोटे छोटे बच्चे को मार देता था एंड वो कैसे, मतलब ड्रिफ्टून बच्चों के पास पैरोन की फॉर्म में खड़ा होता था एंड जैसे वो बच्चा उसके स्ट्रिंग को पकड़ता था ड्रिफ्टून उसको हवा में लेके चला जाता था एंड बहुत ही ऊपर प्लेस से उसको गिरा देता था। बहुत ही ब्रूटल वे में वो बच्चों को मारता था, ड्रिफ्टून कुछ जादू करता था। तो हाँ भाई, शुक्र मनाओ कि कोई ऐसा एनिमल नहीं है अपने रियल वर्ल्ड के अंदर। नंबर 5 बीवियर। एंड क्या तुम्हें लगता है कि बीवियर बहुत ही प्यारा सा पॉकीमॉन है? भाई तुम भी गलत हो एंड मैं भी गलत हूँ, बिकॉज मुझे भी ये बहुत ही प्यारा सा पॉकीमॉन लगता था, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। तो ऐसा कहा जाता है कि बीवियर्स ज्यादातर ग्रुप्स में घूमते हैं एंड उनका एक टारगेट होता है कि वो बिल्कुल ह्यूमन बीइंग को बहुत ही जोर से हग कर ले, मतलब बहुत ही जोर से गले मिल ले उनके साथ। भाई तुम्हें क्या लग रहा है वो तुमसे गले मिल रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो तुम्हारी बोन्स को क्रश करने, तुम्हारे बोन्स को तोड़ने के लिए भाई वो तुमसे गले मिल रहे हैं। वो तुम्हारे पास आके तुम्हारी हड्डियां यहाँ पे तोड़ रही है भाई। तो बीवियर जितना दिखने में अच्छा लगता है भाई वो सोच से उतना अच्छा नहीं है भाई, छुपा रुस्तम है ये तो, लेकिन भाई ये तो बिल्कुल मारने के चक्कर में पड़ा हुआ है। नंबर 4 कैक्टन। तो कैक्टन पता है क्या करता है कि तुम लोग मान लो डिजर्ट के अंदर हो, मतलब बहुत सारे लोग हम लोग डिजर्ट के अंदर है, तो कैक्टन हमेशा ग्रुप्स में रहते हैं। तो बहुत सारे कैक्टन के जो ग्रुप्स होते हैं वो तुम्हारे पीछे करेंगे एंड जब तुम बिल्कुल ड्राई आउट हो जाओगे, तुम बिल्कुल थक जाओगे उस टाइम डिजर्ट के अंदर। डिजर्ट के अंदर ऑब्वियसली बहुत ही तेज धूप रहती है, तो ऑब्वियसली तुम दिन के टाइम में थक जाओगे, उसी वक्त ही तुम्हें चेज करना शुरू कर देंगे। मान लो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ऐसा मान लो कि हम लोग सब यहाँ पे डिजर्ट के
के अंदर भाई कोई टूरिज्म करने गए हैं एंड हमारे पीछे बहुत सारे कैरेक्टर है एंड धीरे धीरे वो हम लोग के पास आ रहे हैं एंड एक वक्त ऐसा हुआ कि वो लोग चलना शुरू करते हैं एंड हम लोग के भाई पीछे पीछे वो लोग भाग रहे हैं, उसको ट्राई आउट करने वाले हैं वो लोग। फिर भाई क्या करोगे वहाँ से भाई तुम दबा के भागो, फिर भी भाई कितना दूर तक भाग पाओगे। एंड मिथ्स के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे कहा गया कि भाई कैरेक्टर कुछ ऐसे ही करता है एंड कैरेक्टर जिस ह्यूमन बीइंग के पीछे पड़ जाए वो उसको तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो उसको मार न दे। नंबर 3 पैंथम। तो पैंथम क्या है? पैंथम क्या घोस्ट पॉकीमॉन है? हाँ वो घोस्ट पॉकीमॉन ऑब्वियसली है, लेकिन वो घोस्ट कैसे बने? वो ह्यूमन से घोस्ट बने हैं, मतलब जो भी बच्चे मर जाते थे वो पैंथम बन जाते हैं। पॉकीमॉन वर्ल्ड के अंदर कुछ ऐसा कहा जाता है कि इतना ठीक है, लेकिन पैंथम की जो क्राई होती है, पैंथम जब रोता है तो उस वक्त तुम किसी भी ह्यूमन बीइंग को पैंथम के पास रखोगे अपने आप हिप्नोटाइज हो जाएगा एंड मे बी वो सुसाइड भी कर ले, तो वो पैंथम भी कंट्रोल में रहता है। पैंथम उससे कुछ भी करवा सकते हैं उस टाइम में एंड वो चाहे तो उस ह्यूमन बीइंग को खुद को सुसाइड करवा के पैंथम भी बनवा सकता है। नंबर 2 यमार्क्स। तो यमार्क्स के पास जो मार्क्स रहती है तो वो मार्क्स उसके फेस को इंडिकेट करता है जब वो ह्यूमन बीइंग था। इसका मतलब कि जितने भी यमार्क्स है पॉकीमॉन वर्ल्ड के अंदर वो एक न एक वक्त ह्यूमन बीइंग है। तो हाँ पॉकीमॉन वर्ल्ड की लॉजिक के हिसाब से जितने यमार्क्स है पॉकीमॉन वर्ल्ड के अंदर वो एक न एक वक्त ह्यूमन बीइंग हुआ करते थे। और यमार्क्स का जो आइस है वो बिल्कुल रेड पड़ा हुआ है एंड उसकी पॉकेट्स के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा कहा जाता है ये इस पॉकीमॉन ने बहुत ज़्यादा रोया है, इस कारण से इसकी आँख बिल्कुल लाल पड़ चुकी है। एंड यहाँ पे एक और वियर्ड चीज़ है कि इसके जो आंसू होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल आंसू नहीं होते, वो ब्लड के आंसू रहते हैं एंड वो ब्लड अगर किसी ह्यूमन बीइंग के ऊपर पड़े तो वो उसी वक्त मर जाएगा। नंबर 1 गेंगार। गेंगार तुम्हें फ्रेंडली पॉकीमॉन लग रहा हो, पॉकीमॉन एनिमे के अंदर भी तुम्हें भाई लग रहा हो गेंगार फ्रेंडली पॉकीमॉन है। अगर हम लोग शिनो रीजन के मिथ्स के अकॉर्डिंग चले तो भाई ऐसा नहीं है। गेंगार हमेशा अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढता है, मतलब गेंगार को कोई एक खेलने वाला चाहिए अपने साथ। और गेंगार कोई भी अगर पॉकीमॉन मिले किसी को मार के उसके घोस्ट के साथ खेलने लगता है तो मान लो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम पॉकीमॉन वर्ल्ड के अंदर हो एंड तुम्हारे सामने एक गेंगार अपीयर हुआ एंड उसको अपने साथ खेलने के लिए एक पार्टनर चाहिए एंड उसके आसपास कोई नहीं है और सिर्फ तुम ही हो एंड वो तुम्हें मार के तुम्हारे घोस्ट के साथ भाई वो खेल रहा है, मतलब तुम्हारे घोस्ट को फिर वो घोस्ट पॉकीमॉन में कन्वर्ट कर लेगा। तो ये देखो भाई कितना वियर्ड चीज है एंड भाई अपने रियल वर्ल्ड के अंदर इतने क्रीपी एनिमल्स नहीं है, ये भी भाई बहुत ही अच्छी बात है। एंड बाय द वे तुम लोग मुझे बताना कि तुम लोग फेवरेट घोस्ट टाइप पॉकीमॉन कौन सा है और ये तुम लोग लाइक करना वीडियो को अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आ रही होगी तो। एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना बिकॉज ये तो फॉर्मेलिटीज है, ये तुम लोगों को पूरा करना ही होगा। तो चलो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, अंटिल देन दिस इज इट गैलेक्सी साइनिंग आउट।